गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैं आपको इनकम डिटर्मिनेशन से संबंधित जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें नेटवर्क न होने के कारण कुछ परेशानी आ रही थी। मैं उसी चैप्टर को आपको फिर से समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर दो टर्म लिखे हुए हैं, इनकम और डिटर्मिनेशन। इनकम का मतलब है नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन का मतलब है इक्विलिब्रियम लेवल, यानी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल से संबंधित यह लेसन है। और एक इकॉनमी इक्विलिब्रियम लेवल में तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होती हैं। जिस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ते थे और एक मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे कि वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई देन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, उसी तरह से यहाँ पर एक इकॉनमी तब इक्विलिब्रियम में होती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होती हैं। अब एग्रीगेट डिमांड के बारे में इसका जो कंसेप्ट है, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड में स्पेशली मैं नेशनल इनकम जब पढ़ा रहा था तो उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने बताया था AD इक्वल टू C+G+I+X-M। तो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड है, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड है I, और तीसरा गवर्नमेंट डिमांड है जिसको हम G के बारे में बात करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट X-M का डिफरेंस। ये जो है चारों कंपोनेंट आपको एग्रीगेट डिमांड में आते हैं। अब सबसे पहले मैं एग्रीगेट डिमांड की जो डेफिनेशन है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकॉनमी इन अ ईयर। वह ईयर 1 जुलाई से आपको हो सकता है जून तक, या 1 अप्रैल से हो सकता है वह 31 मार्च तक, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, कैसी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकॉनमी इन अ ईयर। इसको हम एग्रीगेट डिमांड के रूप में हम जानते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वही एक्सपेंडिचर भी होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपने पढ़ा भी है कि एक्सपेंडिचर मेथड में 3-4 चीज़ें आपने बताई थी, आपको मैंने बताई थी। उसमें C+G+I+X-M। तो एग्रीगेट डिमांड जो है इन चारों कंपोनेंट को मिला करके बनता है। अब मैं चारों कंपोनेंट के बारे में फिर से एक बार बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको नेशनल इनकम में आपने पढ़ा था लेसन में। तो सबसे पहले C के बारे में मैं चल रहा हूँ। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ध्यान से समझ लीजिए, यह एक जो पूरे देश में जितने हाउस होल्ड हैं, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करते हैं, और कैसी? फाइनल वस्तुओं की जो डिमांड कर रहे हैं या सेवाओं की डिमांड कर रहे हैं। और इसी को हम डिस्पोजेबल इनकम के रूप में हम जान सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑन द परचेज ऑफ, ध्यान सुनिएगा, परचेज ऑफ न्यू कैपिटल, ओल्ड कैपिटल नहीं है, या पुरानी कैपिटल के बारे में बात नहीं कर रहे। न्यू कैपिटल जो भी गुड्स जो है एक इन्वेस्टर्स वो परचेज कर रहा है, दैट इज नोन एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको G के बारे में जानते हैं। इसमें हम जो है जितने भी गवर्नमेंट यूज कर रही है कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए जो भी वस्तुएं यूज कर रही है सेवाओं का, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट डिमांड। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, और इसमें जो है जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू को ले लीजिए, और जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का इंपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू को ले लीजिए और उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, दैट इज़ नोन एज नेट एक्सपोर्ट। तो ये एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स थे ये आपको मैं बता रहा था। और लेकिन ये जो सारे कंपोनेंट हैं एक ओपन इकॉनमी के हैं, क्योंकि ओपन इकॉनमी में आपको पता है एक्सटर्नल पार्ट होता है
जबकि जो क्लोज्ड इकॉनमी होती है उसमें एक्सटर्नल पार्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा था कि अगर ओपन इकॉनमी है तो क्या स्थिति होगी। ओपन इकॉनमी है तो इसमें जो है ओपन इकॉनमी में जो एडी होता है वो क्या होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। और अगर क्लोज्ड इकॉनमी है और केवल 2 सेक्टर है, ओनली 2 सेक्टर्स हैं, यानी क्लोज्ड भी हो और 2 सेक्टर इकॉनमी हो, तो क्या होगा, 2 सेक्टर इकॉनमी हो तो उसमें ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा, यानी ये हाउस होल्ड होगा और इधर जो है इन्वेस्टर्स होंगे, यानी इधर एक हाउस होल्ड है इधर फार्म है, बस यही 2 ही होते हैं एक क्लोज्ड इकॉनमी में। तो 2 सेक्टर इकॉनमी में मैं केवल 2 ही लोगों को लेकर के चलूँगा, जिसके बारे में फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक क्लोज्ड इकॉनमी में एक इकॉनमी का एग्रीगेट डिमांड कैसे निकाली जाएगी। अब इसके बारे में ध्यान से देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के बारे में। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इन 2 सेक्टर इकॉनमी में, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में देखिए लेवल ऑफ इनकम वाई 0, 100, 20, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन लेवल मैंने आपको बताया है 100, 150, 200 ये सब बताया था। इसके अलावा मैं आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने बताया था, और इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो C प्लस आई बन जाता है। अब ध्यान सुनिएगा इसके बारे में। एक इकॉनमी में जब नेशनल इनकम 0 होती है तो तभी भी लोगों का एक्सपेंडिचर 0 नहीं होता है। इसका अर्थ है कि कुछ न कुछ लोग उपभोग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी। और जैसे जैसे इकॉनमी में इनकम लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है। लेकिन आप देखें शुरुआत में इनिशियल टाइम में एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम। ये जो पार्ट है कहाँ से आ रहा है, ओल्ड सेविंग से आ रहा है, यहाँ पर जो भी आ रहा है, क्योंकि लोग भूखे नहीं मरेंगे, कहीं न कहीं कुछ बेच करके कुछ चीज़ें खाएंगे पिएंगे या पुरानी जो बचते हैं उसका यूज करेंगे। आगे देखिए, लेकिन जब ये देखिए आप इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाता है, इसके बाद आप देखेंगे कि इनकम बढ़ती जाती है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। लेकिन देखिएगा कि एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो रहा है। आप जानते भी होंगे ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आय बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेकिन जितनी आय बढ़ती है टोटल एक्सपेंड नहीं होती है, उसका कुछ भाग बचा लिया जाता है, यानी सेव कर लिया जाता है। अब हम यहाँ पर और एक बात बता दें कि ये जो पढ़ा रहे हैं हम आपको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, वह शॉर्ट रन इकॉनमी से संबंधित है, यानी अल्पकाल से संबंधित मैं बता रहा हूँ, दीर्घकाल का मैं बता नहीं रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में कीन्स ने माना था कि जो इन्वेस्टमेंट है वह कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कीन्स ने माना कि शॉर्ट रन में, अल्पकाल में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है इन्वेस्टमेंट में। तो अगर 2 सेक्टर इकॉनमी है तो Y इज इक्वल टू या ए डी इज इक्वल टू C प्लस आई, तो C और I को जोड़ लेंगे तो ए डी बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ग्राफ के रूप में। एक ग्राफ आपको बना हुआ है, देख लीजिए। इधर जो है इनकम लेवल लिखा हुआ है या नेशनल इनकम लेवल क्रोर में है, इधर एग्रीगेट डिमांड इन क्रोर्स में है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए आप लोग, इधर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया गया है जो कि कांस्टेंट है, 100 लेवल का है। और इधर आपको देखिए जैसे जैसे आप इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे देखेंगे कि कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। और जो एडी है ये कंजम्पशन के पैरेलल ऊपर होता है। वो क्यों ये पैरेलल है, उसके पीछे ये जो डिफरेंस है, ये जो दोनों डिफरेंस है कि इसके बीच
ऑटोनॉमस कंजम्पशन का, तो ये यही ऑटोनॉमस कंजम्पशन का जो डिफरेंस है यहाँ पर एक गैप दिखा रहा है और पैरेलल बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज़ एडी। तो इस प्रकार से हम आपको एडी के बारे में इतना चीज़ें बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज विद एवरी राइज इन द लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हर लेवल पर बढ़ता जाता है इनकम के बढ़ने के साथ, लेकिन साथ साथ और देखिए, दो नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन, लेकिन एक सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। इतना और ध्यान देना है, जो कंजम्पशन है वह इनकम लेवल के बढ़ने की जो रेशियो है उसके बराबर नहीं बढ़ता है। उसके पीछे कारण है कि जैसे जैसे इनकम ज़्यादा बढ़ती जाती है कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन लोगों की जो सेविंग है वो भी बढ़ती जाती है। जितना अधिक जो है और जितनी कम जो है लोगों की इनकम होती है उस दौरान लोगों की का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, जो कि बिगिनिंग में आपने देख लिया है एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो बताई गई है कि इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपोनेंट ऑफ एडी, उसमें किन्स ने माना है कि इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, यानी अल्पकाल में जो है इन्वेस्टमेंट वह कांस्टेंट होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये 100 का जो वैल्यू है आपको मैंने बता दी थी। अब एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिराइव्ड बाय एडिंग कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। आपको देख सकते हैं यहाँ पर दोनों को ऐड करके मैंने ये चीज़ें यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये जोड़ करके मैंने एडी निकाल लिया है। तो इस प्रकार से एडी को हमने प्राप्त कर लिया है। तो यहीं पर जो है एडी का जो पार्ट था एग्रीगेट डिमांड, अभी मैंने सप्लाई के बारे में एकदम बात ही नहीं की है, तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड में देखिए ध्यान से, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एडी, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ही मैंने बताया क्लोज्ड इकोनॉमी में। और दूसरी चीज़ जो है, देयर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। इनकम जब जीरो थी, आप देखें यहाँ पर इनकम जीरो है तभी भी कंजम्पशन है। तो इस प्रकार से आपको दो चीज़ें जो है होनी चाहिए, क्योंकि आदमी का कंजम्पशन तो होना ही होना है। थर्ड है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, इसके बारे में समझिए। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एडी दैट इज कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। कंजम्पशन इंक्रीज करता है इनकम के साथ। और चौथी चीज़ जो है, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व क्या है, वो जीरो से स्टार्टिंग होता है। एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एबव जीरो लेवल, जीरो लेवल से ऊपर होता है। आपको देख सकते हैं जीरो लेवल से ऊपर है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जीरो एडी जो कर्व है जीरो लेवले होता है, ये है। लेकिन ये देखिए आपको ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एडी कर्व। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व जो है वो जीरो लेवल से ऊपर होता है। तो इस प्रकार से ये भी समझ में आ ही गया होगा आपको। स्लोप ऑफ एडी कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। अब देखिए पॉजिटिव स्लोप उसको बोला जाता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ इनकम बढ़ रही है तो एडी भी बढ़ रहा है। तो ये इसके कुछ जो है विशेषताएँ हैं एडी की, जो कि आपको याद करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। थैंक यू बेटा, बस इतना ही बताना था। ये अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो फिर क्लास में आप लोग पूछिएगा।